मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एमएस वर्ड का कंसेप्ट शुरू किया था कि एमएस वर्ड क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और ये काम कैसे करता है। तो आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। जब आप लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से पार्ट्स हैं जिनको मिलाकर आपकी एमएस वर्ड की विंडो बनती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो बनती है। तो आप लोगों के पास लेट अस स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाली बार ये ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ नोन एज टाइटल बार। इसके एग्जैक्ट नीचे जो है वो मेन्यू बार है और उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं। उसके बाद आपके पास रूलर्स हैं, इंसर्शन पॉइंट है और व्यू बटन्स हैं, स्क्रॉल बार्स हैं और आप लोगों के पास यहाँ स्टेटस बार है। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर आपकी एमएस वर्ड की विंडो बनती है। तो हम लोग अब इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस कंपोनेंट का क्या रोल रहता है एमएस वर्ड की विंडो में। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के पास शुरू करते हैं यहाँ। तो पहला कंपोनेंट जो आप लोगों के पास एमएस वर्ड विंडो का रहता है, दैट इज़ फाइल मेन्यू। आप लोगों के पास आजकल जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या 10 आप लोग देख रहे हैं, उसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट आप लोगों के पास आपको कंपोनेंट दिखाई देता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या है? इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इज़ द फाइल मेन्यू। व्हेन वी क्लिक ऑन द मेन्यू ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर। कहता है जो आप लोगों का लेफ्ट साइड का कॉर्नर होता है विंडो का, उस पर आपको फाइल मेन्यू दिखाई देता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट, प्रिंट, ऐसी ऑप्शंस जो हैं वो आपको कहाँ पर दिखाई देती हैं? आपके फाइल मेन्यू में दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है टाइटल बार। इट अपियर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये विंडो का सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट वेयर यू आर वर्किंग विद। कहता है आप लोगों के पास ये उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखाती है जो अभी आपने खोला हुआ है करंटली और जिसके साथ आप लोग काम कर रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट नेम्ड इट देन डॉक्यूमेंट 1 इज डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कोई नाम अभी तक इसको नहीं दिया है तो ये डॉक्यूमेंट 1 दिखाती है। अदरवाइज ये टाइटल बार जो है, जो भी फाइल आपने खोली हुई है उसका नाम ये आपको दिखाती है टाइटल बार। और इसके अलावा इसके राइट साइड में 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो उसके नीचे जो टाइटल बार के एग्जैक्ट नीचे आती है, दैट इज मेन्यू बार। इट contains the various tabs such as home, insert, view, extra and those contain the list of options to help you। कहता है ये आप लोगों के पास जो मेन्यू बार है इसमें आप लोगों के पास अलग अलग टैब जैसे होम है, इंसर्ट है, व्यू है, रिव्यू है, लेआउट है, आप लोगों के पास इंसर्ट है, इस प्रकार के ये टैब्स आपको दिखाता है। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखाई जाती है, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर अपना काम जो है वो कर पाएंगे एमएस वर्ड में। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर फ़ॉन्ट की ऑप्शंस मिल जाती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर। आप लोगों के पास स्ट्राइक थ्रू, आपको बुलेट्स नंबरिंग की ऑप्शन मिल जाती है होम टैब पे, आपको कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन मिल जाती है होम टैब पे। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी अगर टैब पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, दोज विल हेल्प यू टू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड टूल बार भी कॉल करते हैं, क्विक एक्सेस टूल bar. It provides the access to the commands those are frequently used and such as सेव, न्यू एंड ओपन एक्स्ट्रा। तो आप लोगों के पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये आप लोगों को उन कमांड्स को प्रोवाइड करती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं, बहुत बार बार जो यूज़ होती हैं। जैसे आपको बार बार नई फाइल खोलनी पड़ती है, आपको बार बार से फाइल को सेव करना पड़ता है, आपको फाइल को ओपन करना पड़ सकता है, आप लोगों के पास कट कॉपी पेस्ट होती
मिलती हैं। तो ये ऐसी ऑप्शंस हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार से यूज़ होती हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको कहाँ मिलती हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर भी ये बटन्स बने होते हैं और उन बटन्स पे आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू फाइल खोल देता है या सेव ऑप्शन खोल देता है। यही ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यू में भी मिल जाती हैं, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में बटन्स बने होते हैं जिनको आप लोग क्लिक करके आसानी से और जल्दी से आप लोग इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रूलर्स। रूलर्स मतलब वो स्केल की तरह बना होता है कॉर्नर पे। तो रूलर्स अलाउ यू टू सेट एंड एडजस्ट द मार्जिन। जो रूलर्स होते हैं इनकी मदद से आप लोग पेज के मार्जिनस को सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से स्पेस ज़्यादा करना है तो आप रूलर को थोड़ा सा राइट साइड को स्क्रॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि मुझे टॉप से थोड़ा स्पेस ज़्यादा देना है नॉर्मल स्पेस की तुलना में, तो आप लोग रूलर जो आपके पास लेफ्ट रूलर होता है उसको भी आप लोग नीचे की तरफ ड्रैग करके इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया वेयर यू स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट। कहते हैं टेक्स्ट एरिया वो जगह जहाँ पर आप लोग अपना टेक्स्ट लिखने शुरू करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप करना शुरू करते हैं, कोई भी लेटर आप लोग बनाना शुरू करते हैं, तो उसे हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया जो है वहाँ पर एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन आपको दिखती रहती है लेफ्ट कॉर्नर पे, दैट इज नोन एज द इंसर्शन पॉइंट। मतलब आप लोग यहाँ से अब डेटा को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्क्रॉल बार्स। आप लोगों के पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स इन एमएस वर्ड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एमएस वर्ड में दो प्रकार के स्क्रॉल बार्स होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दे अलाउ यू टू मूव द पेज अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट। कहते हैं ये जो स्क्रॉल बार्स होती हैं आप लोग इनकी मदद से पेज को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे आपने दो पेजेस बनाए हुए हैं तो आपकी स्क्रीन पे एट अ टाइम एक पेज भी जो है वो कंप्लीट नहीं दिखता, एक पेज आप लोग देख सकते हैं। तो सेकंड पेज पे जाने के लिए आप लोगों को स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है दैट इज स्टेटस बार। इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ विंडो। ये टास्क बार के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे जो विंडो पे आपके परमानेंटली आपको शो होता है दैट इज टास्क बार, और टास्क बार के एग्जैक्ट ऊपर जो है वो स्टेटस बार आप लोगों के पास शो होता है। इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स एक्स्ट्रा। ये आपको दिखाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें टोटल पेजेस कितने हैं और आप अभी करंटली कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, एट द नंबर ऑफ वर्ड्स, और आपके डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? आपका स्टेटस बार। ये टास्क बार के एग्जैक्ट ऊपर आपके अपेयर होती है बॉटम ऑफ द विंडो में। एमएस वर्ड की विंडो में सबसे बॉटम पे है ये, और इसका काम यही रहता है कि ये आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस और करंट पेज एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स आपको कैलकुलेट करके बताती है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट व्यूज। इन एमएस वर्ड यू कैन डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट इन 5 व्यूज। आप एमएस वर्ड में अपनी फाइल को 5 अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं। कौन कौन सा है? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। कहते हैं ये 5 व्यूज हैं जिनमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली आप अपने डॉक्यूमेंट को जो बाय डिफॉल्ट है वो प्रिंट लेआउट में देख रहे होते हैं। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, वेब लेआउट में भी देख सकते हैं, आउटलाइन में भी और ड्राफ्ट व्यू में भी आप इसको देख पाएंगे। तो ये थे आपके द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर से पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और आप लोगों के पास मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।